हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दिरोकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एडोलेसेंट हेल्थ टिप्स जो है वो जानने वाले हैं। हमारे जो नई सीरीज़ हमने चालू की जिसमें हम लोग एडोलेसेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कर रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने एडोलेसेंस एज ग्रुप में मतलब कि यौनावस्था में जो किड्स हैं उनके लिए क्या हेल्थ केयर टिप्स हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जानेंगे कि एडोलेसेंस एज ग्रुप क्या होता है, यौनावस्था कौन सा एज ग्रुप है। ये एज ग्रुप होता है अराउंड 11 ईयर टू 19 ईयर्स। टीन एज जो हम बोलते हैं वो हम एडोलेसेंस ऐसा भी बोल सकते हैं। ये एज ग्रुप ऐसा होता है कि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक भी चेंजेस हो रहे हैं। ये सारे चेंजेस की वजह से ये जो पीरियड होता है वो मैं कह सकती हूँ कि स्टॉर्मी पीरियड होता है। लेकिन इस वक्त आपका हेल्थ जो है वो भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एकेडमिक अचीवमेंट्स या फिर जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड अचीवमेंट है वो आप तभी कर पाओगे जब आपका हेल्थ जो है वो एकदम अच्छा हो। पहले तो जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। एडोलेसेंस जो है वो प्यूबर्टी का एज ग्रुप है। प्यूबर्टी मतलब कि गर्ल्स में और बॉयज़ में दोनों में भी ये चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं वो 11 टू 18 ईयर्स इस दौरान होता है ये प्यूबर्टी। इस दौरान उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। और बॉयज़ में जो ये प्यूबर्टी है वो अराउंड 13 टू 18 ईयर्स ऐसे ये ड्यूरेशन में बॉयज़ में भी ये चेंजेस होते हैं। ये जो प्यूबर्टी जो है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। गर्ल्स में जो है वो चेंजेस आते हैं, उसमें पहले एड्रीनाज होता है, मतलब ग्रोथ जो होता है, मतलब आपका जो हाइट वेट है वो बढ़ रहा है। अब उसके बाद आता है ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं। ये ब्रेस्ट चेंजेस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ एक 7 टू 8 ईयर्स तक ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ये 11 ईयर्स 12 ईयर्स से चालू होता है और अराउंड 18 ईयर्स तक 18-19 ईयर्स तक ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक अडल्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट जैसा हो जाता है। अब इसके अलावा प्यूबिक हेयर भी ग्रोथ होता है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में भी ये प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है। पहले हेयर ग्रोथ जो था वो हेड के ऊपर और ऑल ओवर बॉडी था, लेकिन ये जो प्यूबर्टी जब रीच होता है तब ये जो हेयर ग्रोथ है वो एक्सिलरी रीजन में होता है और जेनाइटल रीजन में होता है। यूरिनरी रीजन में हम बोल सकते हैं या फिर प्राइवेट पार्ट्स में हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये हेयर ग्रोथ होता है। लेकिन ये हेयर ग्रोथ होना ये एकदम नॉर्मल है एक्सिलरी रीजन में, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन नहीं हो और हीट जो है वो एब्जॉर्ब हीट रिटेंशन हो, इसके लिए एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होता है। नेचुरली ये हमारा ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल ये हमारा बनावट है हमारी। उसके अलावा प्यूबिक हेयर ग्रोथ जो होता है वो जो ये प्यूबिक हेयर ग्रोथ है ये भी जेनाइटल एरिया में कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है। अब इसमें भी स्टेजेस रहते हैं। पहले जो हेयर्स रहते हैं वो काफ़ी थिन रहते हैं, स्मॉल हेयर्स रहते हैं, और जैसे आप प्यूबर्टी रीच करते हो, आप 18-19 ईयर्स रीच करते हो, तब ये हेयर्स जो है वो थिक हेयर्स हो जाते हैं और ये कोर्स और ब्लैक हेयर प्रॉपर हो जाते हैं और ये हेयर्स डेंस हो जाते हैं। ये भी आपका एक चेंज हो सकता है जो बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में भी दिखाई देगा। अब बॉयज़ में फेशियल हेयर ग्रोथ भी होता है। ये फेशियल हेयर ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैचेस आपको आ सकता है। ये जो फेशियल हेयर ग्रोथ है ये काफ़ी बार बॉदरसम होता है, लेकिन आपने इसके बारे में पैनिक नहीं होना चाहिए। ये जो है इसके लिए आप प्रॉपर एक आपके पेरेंट्स से इसके बारे में आप ज़रूर बात कर सकते हो, और इन सब चीज़ों के बारे में आपके पेरेंट्स से आपने फ्रीली बात करना ये भी बहुत ज़रूरी है।
अब ये जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट है ये दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में भी हो रहा है। अब इस दौरान क्या होता है कि काफ़ी और भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, ग्रोथ के चेंजेस होते हैं, बोन ग्रोथ होता है। उसके अलावा आपका जो बाकी जो आपका बाकी फीचर्स जो है, फेशियल फीचर्स, ये भी चेंज होता है। वॉइस में वॉइस चेंज भी होता है। सो एज ग्रुप जो होता है ये वॉइस चेंज का, वो अराउंड 11 to 18 ईयर्स होता है। सो 18 ईयर्स 19 ईयर्स तक होता है। सो ये वॉइस जो है उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, मतलब आवाज़ जो है वो चेंज होती है लड़कों में। सो ये आवाज़ चेंज जो है वो अराउंड 16 ईयर्स तक होती है, पर अगर नहीं हुई है वो तो आगे जाके ये आवाज़ जो है वो चेंज होने वाली है। सो उसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चेंजेस बॉडी में होते हैं। अब गर्ल्स में भी चेंज होता है, वो है मेंस्ट्रुएशन उनको होता है। सो ये भी एक पार्ट ऑफ प्यूबर्टी ही है, ऐसा मैं बोलूँगी। पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद थैलाश मतलब कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं वो होता है। उसके बाद प्यूबार्क, प्यूबार्क मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स जो है वो ग्रो होते हैं, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होता है। सो मेंस्ट्रुएशन जो है वो आपकी कोई भी अदर सिक्रेशंस जैसा ही है, जो कि मंथली आपको एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो रहा है। सो बॉडी में कोई भी फीमेल बॉडी में ये फिजियोलॉजिकल होता है, और ये इसके लिए आपको कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी फीमेल इज़ गेटिंग मेंस्ट्रुएशन, एवरी अदर फीमेल इफ़ शी इज़ अ प्रॉपर जेनेटिक मेकअप उनका अगर है तो उनको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो वो दिक्कत की बात होती है आफ्टर द एज ऑफ 16, जिसको हम फिर प्राइमरी अमीनोरिया ऐसे लेबल करते हैं। सो ये अगर मेंस्ट्रुएशन आपको हो रहा है तो वो नॉर्मल है। जिससे आपके आईज में से सिक्रीशंस आते हैं, टीयर सिक्रीशन, जैसे आपके माउथ में से सलाइवा का सिक्रीशन होता है, वैसे ही ये मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन होता है। सो एवरीबडी शुड नो अबाउट इट एंड शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड नॉट पैनिक अबाउट इट। इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज, आपके शरीर में का ये प्राकृतिक बदल है जो कि हर फीमेल में होता है। सो एवरी मंथ आपको ये पीरियड जो है वो आते हैं। सो तब आपका ये पीरियड्स जो है वो अराउंड 3 to 5 days के लिए रहते हैं। हो सकता है कि जब पीरियड आए हो, व्हेन दे आर कमेंस्ड, मतलब पहले बार आपको पीरियड आया है, तो हो सकता है कि एक 6 to 8 months के लिए ये जो ब्लीडिंग है वो हैवी हो, या फिर साइकिल्स जो है वो इरेगुलर हो। तो ये साइकिल्स इरेगुलर होने की वजह से या फिर हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आपका HB जो है वो कम हो सकता है। सो अगर हैवी ब्लीडिंग है तो हैवी ब्लीडिंग हम कब बोलते हैं? सो हैवी ब्लीडिंग जो है वो हम बोलते हैं जब अराउंड ये ब्लीडिंग जो है वो 7 days से ज़्यादा है, और ये जो आपको पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स जो भी आपको चेंज करने पड़ रहे हैं वो 4 से ज़्यादा आपको सैनिटरी नैपकिन्स चेंज करने पड़ रहे हैं, और पैसेज ऑफ क्लॉट्स भी इसमें हो रहे हैं, तो उसे हम हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं। सो इसमें ज़रूर हेल्थ टिप्स, इसके ऊपर भी हमने अलग वीडियो बनाए हैं जो आप ज़रूर देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपने प्रॉपरली रखना चाहिए। सैनिटरी पैड्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसे आपने 4 to 5 hours में चेंज करना चाहिए। उसके बाद आपने प्रॉपर हाइजीन आपका जेनाइटल एरिया का मेंटेन करना चाहिए। जब भी आप जेनाइटल्स क्लीन कर रहे हो तो ऊपर से नीचे के साइड में आप क्लीन कीजिए। अगर आप रिवर्स करते हो तो एनल जो भी इन्फेक्शन है वो वजाइना में जा सकता है, और वजाइनल इन्फेक्शन वजाइनाइटिस हो सकता है। सो ये प्रॉपर क्लीनिंग आपने यूज़ करना चाहिए। बहुत ही विकरस सोप का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोप से अगेन आपका जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो नॉर्मल वाटर से ही आप क्लीन कीजिए, या फिर लो pH वाले सोप जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टैम्पून्स यूज़ कर रहे हो तो टैम्पून्स भी आपने एक 4 आवर्सली चेंज करना चाहिए। या फिर आप अगर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो वो मेंस्ट्रुअल कप भी आपने प्रॉपर स्टेराइल रखना चाहिए, उसका प्रॉपर हाइजीन आपने मेंटेन करना चाहिए। सो अगर आपको मेंस्ट्रुएशन आए भी हैं, आप अभी उसके बारे में डील कर रहे हो, लेकिन मेंस्ट्रुएशन इज़ लाइक अ नॉर्मल सिक्रीशन मैंने बोला, तो आप इसके साथ आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि आपका
आपका स्टडी है, आपका आपका प्लेइंग है, ये वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर। हाँ, अगर आपको पेन है आप रेस्ट लीजिए, अगर ज़्यादा ही पेन है तो आपके डॉक्टर की सलाह से, हैवी ब्लीडिंग और ज़्यादा ही पेन है तो उसमें आपने ज़रूर आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हैवी ब्लीडिंग कब बोलना है मैंने अभी बताया कि कैसे कब हैवी ब्लीडिंग बोलना चाहिए, तो तब आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ऐसे वक्त डाइट जो है वो आपने अच्छा रखना चाहिए। सो हमेशा ये जो ऐसी धारणा है कभी कभी कि अगर स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा पीरियड जो है वो रेगुलर होने वाला है। सो पीरियड्स इरेगुलर रह सकते हैं, लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग है तो उसके लिए ज़रूर आपने दिखाना चाहिए, क्योंकि एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है एडोलेसेंट एज ग्रुप में बिकॉज ऑफ दिस हैवी ब्लीडिंग। सो उसके लिए ज़रूर आपने आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि अदर डाइटरी हेल्थ टिप्स क्या रह सकते हैं। सो वाटर जो है, वाटर इनटेक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो एडिक्वेट वाटर इनटेक आपने करना चाहिए। एडोलेसेंट एज ग्रुप जो है वो एक्टिव एज ग्रुप है, उनको स्कूल है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अदर एक्टिविटीज़ है। सो एक तो है कि आपने प्रॉपर वाटर इनटेक रखना है। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सो एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आपने लेना चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। सो 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे। अगर आप आपका जो भी स्टडी शेड्यूल है उसमें आपने 1 आवर तो भी निकालना है जिसमें आपने फिजिकल एक्टिविटी करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम पे आप बैठ गए हो, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू सम फिजिकल एक्टिविटी। सो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। आजकल हमने देखा है कि टीन एज ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि 15 to 18 19 एज के बच्चे हैं, लेकिन उनका BMI जो है वो बहुत ज़्यादा है, 30 से ऊपर उनका BMI है। तो ये टीनेज ओबेसिटी जो है वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। सो ये टीनेज ओबेसिटी नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इसमें अंडर नरिशमेंट भी नहीं चाहिए, तो अंडर नरिशमेंट अगर आपको नहीं रहना है तो प्रॉपर डाइट, उसमें प्रोटीन रिच डाइट। तो प्रोटीन रिच डाइट किस में रहता है? सो एग, मीट, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर और पल्सेस, इस सारी चीज़ों में प्रोटीन्स रहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि एकेडमिक्स में ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। सो 8 आवर्स एटलीस्ट स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन टाइम कम करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हमने देखा है कि आजकल सब सोशल मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ आपका प्रॉपर रहना ये भी ज़रूरी है। इसके बारे में बोला नहीं जाता है क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये जो प्यूबर्टल एज ग्रुप है इसमें अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होना और जल्दी सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व हो जाना ये भी देखा गया है, और उसकी वजह से टीनेज प्रेगनेंसी जो है ये कॉम्प्लिकेशंस या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ ये भी हम लोग काफ़ी देखते हैं। हम डे टू डे हमारे OPD में कंसल्टेशंस के लिए लोग आते हैं। सो ये टीनेज एज ग्रुप रहता है या फिर 22 से नीचे का एज ग्रुप रहता है जो कि IPLs लेने के बाद हैवी ब्लीडिंग के साथ हमारे पास आते हैं या फिर इरेगुलर पीरियड्स के साथ हमारे पास आते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रॉपरली यूज़ करना ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी का आपको सामना ना करना पड़े। और अबॉर्शंस जो है, मतलब आपने ऑन काउंटर ड्रग MTP मेडिसिन लेने की वजह से अबॉर्शंस होते हैं और उसके हैवी ब्लीडिंग और एनीमिया, ये सारी चीज़ें जो है, जो ये सर्कल है, इसका सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको पता होना, ये भी ये एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ARSH करके। सो एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ इनिशिएटिव,
ऐसा ये इनिशिएटिव है, इसका लिंक मैं हमारे वीडियो में ज़रूर डालूँगी। सो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि ये जो इलीगल अबॉर्शंस है, ये इन सब चीज़ों से या फिर टीनेज प्रेगनेंसी से हमारा जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो बचा रहे। और ये जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। इनका हेल्थ अगर प्रॉपर रहता है तो आगे जाके वो एक यंग हेल्दी एडल्ट्स बनने वाले हैं। और ये आगे जाके इनका अगर इनका हेल्थ अच्छा है सो आगे जाके एक हेल्दी सोसाइटी हमें मिलने वाली है। सो इस वीडियो में हमने एडोलेसेंट्स के लिए क्या क्या हेल्थ टिप्स रहते हैं ये जाना, और क्या क्या चीज़ें जो चेंजेस एडोलेसेंस में होती है ये जाना। सो अगर आपको ये वीडियोस हमारे इंफॉर्मेटिव लगते हैं सो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी टॉपिक है जिसके लिए आपको लगता है कि हमने वीडियो करना चाहिए उसके लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।